आज आप पैसिव वॉइस में WH टाइप सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। WH टाइप वे वाक्य होते हैं जिनके शुरुआत में व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ आदि आता है। इन वाक्यों की जब पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो वर्ब चेंजिंग उसी आधार पे होता है जो पहले बताया गया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे पहला वाक्य व्हाट डज ही गिव हर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। व्हाट डज ही गिव हर, जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं इनमें परिवर्तन नहीं करते, ये ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। व्हाट लिखा हुआ है आप लिख दीजिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसमें इज, एम या आर का प्रयोग करेंगे इसके स्थान पर। ये जो हर आया है इसके आधार पर किया जाएगा। हर जब इधर आएगा तो सी हो जाएगा, तो उसी प्रकार यहां पर लगेगा व्हाट इज सी, थर्ड अवस्था लगा दीजिए गिवन, व्हाट इज सी गिवन बाय हिम। इस तरीके से पाठ बनेगा। मुख्य क्रिया जो नया ऑब्जेक्ट उधर से सब्जेक्ट के रूप में आया उसके बाद आएगी थर्ड रूप में। व्हाट इज सी गिवन बाय हिम, इसका अर्थ है व्हाट डज ही गिव हर, का मतलब है वह उसको क्या देता है, उसे उसके द्वारा क्या दिया जाता है। सेकेंड सेंटेंस देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, व्हेन डिड यू राइट ए लेटर, आपने पत्र को कब लिखा। व्हेन ज्यों का त्यों रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड के आधार पर, ए लेटर के आधार पर बाज या बर लगाएंगे। व्हेन वाज ए लेटर, व्हेन वाज ए लेटर रिटन, और यहां आ जाएगा बाय यू। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद। यदि हेल्पिंग वर्ब टू पार्ट में है, जैसे ये दिया हुआ है थर्ड सेंटेंस, व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इसमें इज, एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है। इज, एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो बीइंग और इज, एम आर, तो बीइंग सब्जेक्ट के बाद में जाएगा। यहां पर आप लगाएंगी वाई, ए नॉइज के आधार पर आ जाएगा इज, वाई इज ए नॉइज, यहां पर आएगा बीइंग, वाई इज ए नॉइज बीइंग, मेकिंग की थर्ड अवस्था आ जाएगी मेड, और इसके बाद बाय। इस तरीके से वाक्य बनेगा। लेकिन अगर यही वाक्य निगेटिव है तो बीइंग से पहले नॉट आ जाएगा, तब बन जाएगा व्हाई इज ए नॉइज नॉट बीइंग मेड बाय। इस तरीके से समझना। फिर आगे लिखा हुआ है वेयर विल ही हैव कॉल्ड अस, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। वेयर विल ही हैव कॉल्ड अस, तो यहां पर वेयर ज्यों का त्यों रहेगा वेयर।
ये अस जब उधर आएगा तो हो जाएगा वी, और वी के साथ आई और वी के साथ सेल आता है, अन्य के साथ विल आता है, तो यहां पर आप सेल लगा देंगे, वेयर सेल, और इसके बाद अस का हो जाएगा वी, वेयर सेल वी, और यहां पर आ जाएगा क्या आएगा, हैव बीन, हैव बीन, वेयर सेल वी हैव बीन, थर्ड अवस्था पहले से लगी है, आ जाएगा कॉल्ड, वेयर सेल वी हैव बीन कॉल्ड बाई हिम। जब ये ही उधर जाता है तो हिम हो जाता है, अस इधर आता है तो वी हो जाता है, वेयर सेल वी हैव बीन कॉल्ड बाई हिम। नेक्स्ट, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस, हाउ, हाउ अपने स्थान पे आ जाएगा, हाउ, कैन अपने स्थान पे आ जाएगा, हाउ कैन, फिर दीज क्वेश्चंस आएगा, हाउ कैन दीज क्वेश्चंस, इसके बाद बी लगता है, लगा दिया, हाउ कैन दीज क्वेश्चंस बी सॉल्व्ड, थर्ड अवस्था लगा दीजिए, सॉल्व्ड आ जाएगा, और इसके बाद बाई यू, ये आ गया। विच सॉन्ग डू यू लाइक, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है और क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन WS से बना हुआ क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनती है। ऐसे ये दिया हुआ है, लाइक के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, विच सॉन्ग डू यू लाइक, इसकी जब पैसिव बनेगी तो इसको लगाया जाएगा, विच सॉन्ग जो का त्यों आ जाएगा, विच सॉन्ग, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इज आ जाएगा डू के स्थान पर, विच सॉन्ग इज लाइक्ड, बाई यू। इसका अर्थ ये हुआ कौन सा गीत आपको पसंद है, विच सॉन्ग इज लाइक्ड बाई यू, तुम्हारे द्वारा कौन सा गीत पसंद किया जाता है। इस तरीके से जो है वाक्य WS टाइप बनते हैं। इनको 1-2 बार 3 बार इसको समझ करके पढ़ें, समझें, बार बार इसका अभ्यास करें। हर चीज़ अभ्यास करने से आती है। इसके बाद दी गई ये एक्सरसाइज करिए। यदि आप मेरे साथ इन चीज़ों को पढ़ते रहे तो आपको भविष्य में कहीं दूसरी जगह समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लगातार अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ये चैप्टर आपको जीवन भर लाभ देता रहेगा।